इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। ठोकर कौन मार सकता है? या तो साधु मार सकते हैं या फिर पागल आदमी, है ना। दो ही व्यक्ति कीमती चीज को ठोकर मार देते हैं। या तो संत कहें कि मुझे कुछ नहीं है, आवश्यकता फेंक दो, या फिर जो दिमाग से पागल हो गया वो गया, फेंक दो, हमें क्या करना, उसका दिमाग ही काम नहीं। दो ही मार सकते, तीसरा कोई नहीं। तीसरा तो तुम छोटे से बच्चे को भी कुछ पकड़ाओ तो ऐसे पकड़ने को दौड़ता है, लाओ, है ना। वो भी जानता है कि काम की चीज़ें तो पकड़ लेता है, बेकाम की है तो वो भी छोड़ देता है ना। छोटे बच्चे भी तो का उनमें भी वो संस्कार होते हैं, है ना। तो इस तरह उन्होंने ठोकर मार दी। भ्रातृत्व प्रेम था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप दूसरी एक और तुम ही ले जाइए, लेकिन ये तुम ही अब पहले से समझा के देना, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, है ना? क्योंकि अपने पास भी कम माल है, ज़्यादा नहीं। और का अब समझा के देना। और वह दूसरी बार पहुँचे, बड़ा निवेदन किया, इसके गुण बतलाए कि ये सामान्य नहीं है रस, ये तुम्हारे भाई ने 12 वर्षों की तपस्या करने के बाद इसे पाया है, और इसको आप व्यर्थ मत खोइए और इसका कुछ सदुपयोग कर लीजिए। ये रस आपके लिए है, इससे आप माला माल हो जाएंगे। उन्होंने फिर ठुकरा दिया, बोले मुझे इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं करूँगा क्या? जब मुझे आवश्यकता ही नहीं है तो मैं करूँगा क्या? दूसरी बार सेवक वापस आ गए, तो तीसरी बार भाई ने सोचा कि अब मुझे ही चलना चाहिए, अब काम नहीं बन रहा है। तो तीसरी बार स्वयं चलने को तैयार हो गए, कहा चलो अब हम ही चलते। भाई को समझा बुझा करके घर ही ले आते हैं, झंझट खत्म करो, है ना, इसी राज्य में रहेगा, अब वहाँ क्यों जंगल में अकेला रह जाए। और स्वयं गए और सुखचंद आचार्य महाराज को समझाया। बोले महाराज तुमने क्या किया 12 वर्षों में, इतना समय बर्बाद कर दिया। बोले मैंने 12 वर्ष की तपस्या करके इस रस की सिद्धि की है, इससे स्वर्ण बनता है, ये सब कुछ होता है, और आप क्यों? तो इसको आपको 2 बार स्वर्ण तो भेज दिया, रस भेज दिया, लेकिन आपने ठुकरा दिया। ऐसा करो आप ही चलो, आप जो चाहोगे वो बना करके मैं दे दूंगा आपके लिए, कोई कमी नहीं रखूंगा। उन्होंने कहा कि भाई तुमने 12 वर्ष बर्बाद कर दिए, तुमने इन 12 वर्षों में उसका मूल्य ही नहीं जाना कि हमें करना क्या है, वह उसके मूल्य को ही नहीं समझा। अरे ये दिगंबर भेष बाह्य भौतिक वस्तुओं के चमत्कार के लिए नहीं होता है, ये तो केवल निज आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए होता है। और जब उसकी उपलब्धि हो तो बाह्य चमत्कारों का ढेर तो अपने आप लग जाता है, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। स्वमेव सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और उन्होंने अपने चरणों की धूल उठाई नीचे की और सामने शिला पर फेंक दी, तो शिला स्वर्ण की हो गई। क्यों? क्योंकि जिनके पास रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, कौन सी रिद्धि? वचन रिद्धि। आप उसमें पढ़ते हो, जब शांति धारा करती है 64 रिद्धियों के नाम लेती, तो 64 रिद्धियों में एक मल बलिनम, वच बलिनम, काय बलिनम, ऐसी रिद्धियों के नाम लेते हैं। तो का जिस समय वह वचन रिद्धि हो जाए तो वचनों से जो कह दिया वो हो जाता है।
उन्होंने कह दिया अच्छा हो तो अच्छा और बुरा हो तो बुरा, जो कह दिया वो हो जाता है। तो ऐसी उनको वचन रिद्धि प्राप्त थी। उन्होंने धूल उठाई और कहा जा शिला स्वर्ण की बन जा। बोले जो तुमने 12 वर्षों में ये तुम ही भरा रस सिद्ध किया है, का इस कार्य को तो हमारे चरणों की धूल कर देती है, आगे किसी की आवश्यकता ही नहीं। और ये बात निश्चित है कि उस समय भी का चतुर्थ काल में तो सारी प्रक्रियाएं होती ही थी, लेकिन कहा कि आज पंचम काल में भी अगर साधु किसी को मन से आशीर्वाद देते हैं तो वह आशीर्वाद फलीभूत अवश्य होता है। हर समय ना हो, कभी कभी वह समय ऐसा आता है कि जब मन के अंदर अत्यधिक विशुद्धि हो, परिणामों में अत्यधिक विशुद्धि हो, और वो क्षण आते हैं और उस समय अगर वह अपने मन से कुछ किसी से कह देते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं होता। आज भी ऐसा हर समय नहीं देखा जाता है, लेकिन कभी कभी वह अवसर जरूर आता है जिस समय ऐसा कार्य भी होता है। तो उन्होंने भी, शुभचंद महाराज ने भी अपने भाई को समझाया और कहा तुम हमसे कहते हो कि समय खराब कर लिया, का समय तो तुमने अपना बर्बाद कर लिया। वास्तव में का इसके लिए ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ तो केवल एक आत्म तत्व के लिए होता है। और कहा कि जिनके लिए रिद्धियां प्राप्त हो जाए का उनके चरणों की धूल ही काफी हो जाती है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। तो इसलिए उन्होंने अपने भाई को समझाने के लिए एक ग्रंथ का लेखन किया था जिसका नाम था ज्ञानार्णव, और भाई को समझाया कि ध्यान क्या होता है, मन की एकाग्रता क्या होती है, और जिस समय वह मन की एकाग्रता होती है, चित्त एकाग्र होता है, उस समय बाह्य की सारी वस्तुएं अपने आप दूर हो जाती और सारे विकल्प शांत होते हैं, और उस क्षणों में जो रिद्धियां प्राप्त होती हैं वो जो चाहो वो काम करती हैं, हर कार्य को करने वाली होती है, और उस समय कुछ मांगना नहीं पड़ता, बल्कि सारी रिद्धियां स्वयं ही प्रकट होती हैं, अपने आप प्रकट होती हैं। तो का इस तरह बुद्धियों के बल से, और का ध्यान किस चीज का करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस बात को भी बताया गया। और उनकी सारी अंतरंग की जो मान्यता भ्रमपूर्ण बैठी हुई थी, उस भ्रमपूर्ण मान्यता को दूर कर दिया। इन सब के लिए ये सब कुछ नहीं हुआ करता है। तो का वह जो भ्रमपूर्ण हमारी मान्यता हो जाती है कि हम इन सबको ही चाहते हैं, संसार की ही वृद्धि चाहते हैं। तो इस तरह का कि हम अगर इन सब में ही उलझे रहते हैं तो का इन सब के कार्य करने से का आध्यात्म नहीं सकता है। जैसे आप अगर किसी वृक्ष के पत्ते पत्ते को सींचो और जड़ के ऊपर बढ़िया सा सीमेंट का लेप कर दो तो वृक्ष कभी हरा नहीं रह सकता, और प्रत्येक पत्ते पर धूल भी चढ़ जाए लेकिन जड़ों में पानी डालते रहो तो सब पत्ते हरे बने रहे, पूरा वृक्ष हरा भरा बना रहेगा। ऐसी ये है कि अगर साधना एक ही होती है और अगर तुम आत्म साधना करने का पुरुषार्थ करते हो तो का संसार की प्रत्येक वस्तु बिना किसी प्रयत्न के सब कुछ प्राप्त होगा।
ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो प्राप्त नहीं होगा। सब कुछ उस मानव को प्राप्त होगा। तो इस तरह का केवल एक दृष्टिकोण बदलने की। और अगर हम संसार की वस्तुओं का कार्य का अगर प्रयत्न करते रहेंगे तो तुम्हें परमार्थ कभी नहीं मिलेगा, और संसार की वस्तु मिल भी जाए ये कोई जरूरी नहीं है ये। लेकिन अगर एक आत्म तत्व की साधना करोगे तो संसार की वस्तु तो मिलेगी ही मिलेगी, अपने आप स्वयं मिलेगी, क्योंकि उससे बढ़कर के कोई दूसरा और कार्य नहीं है। तो इस तरह का यहाँ पर बतलाया जा रहा कि हम मूढ़ दृष्टि अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, तो उस मूढ़ता को दूर करने वाली बात कि यहाँ पर हम किसी भी प्रकार से कोई चीज की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। तो आचार्य शुभचंद महाराज ने अपने भाई है ना भर्तृहरि हरि को समझाने के लिए और ये ग्रंथ की रचना की, और ग्रंथ की रचना करके उनको वास्तविक मार्ग बतलाया कि ये मार्ग वास्तविक नहीं है, वास्तविक मार्ग तो ये है कि जिससे हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह उस मार्ग को पाने का प्रयत्न करें कि जो वास्तविकता वाला है। अगर एक क्षण के लिए भी, कितने क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, अगर एक क्षण के लिए भी निजात्म तत्व का चिंतन हो जाए तो वह एक क्षण की कमाई, एक क्षण का आत्मचिंतन का नियम से व्यक्ति को संसार से मुक्ति दिलाने में कारण हो जाता है। कितना? एक क्षण का आत्मचिंतन अपनी पूरी जिंदगी में, एक दिन नहीं कहा जा रहा है, कोई टाइम पर्टिकुलर नहीं कहा जा रहा है कि इस टाइम पर ऐसा कर लेना, नहीं, पूरी जिंदगी में, पूरे मानव जीवन में अगर एक क्षण के लिए भी आत्मचिंतन हो जाए और वो हो जाने के बाद अगर विस्मृत भी हो जाए, भूल भी जाए, तो का वह एक क्षण का चिंतन का लॉटरी की तरह काम करता है। जैसे लॉटरी में लगाया तो थोड़ा सा जाता है और मिलता बहुत अत्यधिक है, ऐसे ही का वह एक क्षण का चिंतन लॉटरी की तरह काम कर जाता है, और का वह चिंतन उस वट वृक्ष की तरह हो जाता है कि जिसका बीज तो बहुत छोटा सा है लेकिन उसका वृक्ष बहुत बड़ा बनता है। ऐसे ही अगर एक पूरी जिंदगी में एक क्षण को भी हो जाए तो जान लेना कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, निरर्थक नहीं जा पाया, पूर्णतः सार्थक हो गया। इसलिए का कि हम उस सन मार्ग को देखें कि जो मार्ग हमारे लिए हितकर हो, कल्याण का मार्ग हो, और जिस मार्ग से हम का अपनी यात्रा तय कर सकते हैं। क्योंकि संसार का मार्ग तो सुंदर दिखाई देता है, कैसा होता है? संसार का मार्ग तो सुंदर दिखाई देता है, बड़ी चमक धमक दिखाई देती है, लेकिन इसकी मंजिल 0%। और आध्यात्म का मार्ग कठिन दिखाई देता है, बेकार दिखाई देता है, लेकिन इसका फल बहुत अच्छा है। इसलिए कहा है कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करना किस मंजिल की ओर जाता है, और अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह न करना। रास्ता कठिन भी हो तो भी पार कर लेना। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि हैं तो कष्टप्रद, लेकिन कष्टप्रद होते हुए भी आनंददायक होते हैं। कैसे होते हैं? आनंददायक होते हैं। कष्ट सहन करके भी अच्छा लगता है, आनंद आता है। आता कि नहीं आता? किसी को कष्टों में आनंद आता? नहीं आता। आता है।
कष्टों में भी आनंद आता है ना। हाँ, ये जैसे पुत्र जन्ने में माताओं को कष्ट तो होता है, लेकिन अगर पुत्र उत्पन्न होता है तो खुशी भी बहुत होती है ना। कष्ट तो बहुत हुआ लेकिन का आनंद भी आया। तो ऐसी आध्यात्म का मार्ग भी है कि इस मार्ग में कष्ट तो होता है, लेकिन कष्ट होने के बावजूद भी जब उसकी उपलब्धि होती है तो आनंद भी बहुत आता है। ऐसे कहा कि तो हम उस मार्ग को अपनाने का प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें। यह मार्ग हमारे लिए तो कुपथ के मार्ग को छोड़ें का जो मार्ग हमारे लिए अहितकर है उस मार्ग को छोड़ने का प्रयत्न करें, और जो मार्ग हितकर है उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें कि हमारे जीवन में आ जाए। लेकिन उसको पाने के लिए पहले व्यवहार से मार्ग अपनाना अनिवार्य होगा। जैसे कोई आयोजन करना होता है ना, तो आयोजन पहले होता है कि तैयारी पहले होती है? तैयारी पहले होती है ना। जैसे कोई प्रोग्राम करना हो तो मैदान तैयार करना होता है, फील्ड तैयार करते हैं, फिर सारी व्यवस्थाएं जुटाते हैं, है ना। फिर सारी व्यवस्थाएं जुटाने के बाद सारे कार्य करते हैं, और कार्य तो बाद में सबसे लास्ट में होता है जाकर के। तो का इस तरह का जैसे किसी की शादी होती है तो शादी क्या है? शादी तो 2 मिनट का काम है। कितना? 2 मिनट का काम होता है। वास्तविक शादी किसका नाम है? पाणी ग्रह जो संस्कार होता है उसका नाम शादी होती है, और वो तो 5-7 मिनट में हो जाता है, बस खत्म। लेकिन उसकी तैयारियां बरसों से चलती है ना। महीनों पहले ये करना, वो करना, वो करना। तो ऐसी वह प्रारंभिक भूमिकाएं होती हैं। ऐसे का आध्यात्म की प्रारंभिक भूमिका भी पहले बाह्य फील्ड को तैयार करते हैं। तो बाह्य फील्ड के अंतर्गत ये बताया जाता है कि सबसे पहले हम अमूढ़ दृष्टि बनते हैं, मूढ़ताओं का परित्याग करते हैं। जब वह मूढ़ताएं हमारी मूढ़ताओं का परित्याग करना, ये उसकी बाह्य फील्ड तैयार करना है। और जब वह मूढ़ताओं का परित्याग हो जाता है, बाह्य फील्ड तैयार हो जाती है, तब हम अमूढ़ बनकर और उस वास्तविक तत्व की खोज कर पाते हैं, उसको प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसे उसकी हम वास्तविक खोज करने का प्रयत्न करें, और इस तरह मूढ़ताओं से दूर हट करके और वास्तविक तत्व तक पहुंचने का पुरुषार्थ करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।